आप भी ना मिसेस अग्रवाल, हम लोग सही में एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। हाउ सैड, अब कल से हम नहीं मिलेंगे। कितना मजा आया मिसेस गढ़ा आपके बेकिंग एट होम क्लासेस में। दोपहर का वक्त कैसे यूं निकल जाता था, नहीं? बिल्कुल, और सीखना अलग से। जब से मैंने घर में पेस्ट्रीज और कुकीज बनाना शुरू कर दिया है, बच्चों की तो रोज पार्टी है। क्या बात है। लेकिन अब बहुत खाली खाली महसूस होगा, नहीं? हाँ बिल्कुल। अरे तो फिर दूसरा क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे कढ़ाई, पुनाई या फिर थाई कुकिंग का? दैट्स मस्ट। बिना काम के आदमी बेजान सा हो जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। मैं तो इसलिए यहाँ पे आती हूँ क्योंकि इसी बहाने से मुझे सास से छुट्टी मिलती है। चलो चलो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे रुको ना तेजू, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, कल मेरे ससुर जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है, बहुत सारे काम पड़े हैं। फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। मिसेस गढ़ा, कैंडल मेकिंग क्लासेस का फोन नंबर देना मुझे भूलिएगा नहीं। नॉट एट ऑल तेजू। ओके चलो बाय, सी यू। बाय बाय बाय। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, अरे दादाजी ठहरो आ ठहरो गए, बेटे, दादाजी दौड़ आ के गए, मत जाना। दादाजी आ गए, एक दादाजी आ मिनट गए, संभल के। दादाजी आ गए, 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 दादाजी। हाँ बेटा, दादाजी आ गए। एक आराम मिनट, से बेटा, मुझे दादाजी उतरने की तो दो। तबीयत ठीक नहीं है ना? एक मिनट, यहाँ आ जाओ बेटे। आइए ना। हाँ बस 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 बस। आराम से। मिनट, दादाजी को अंदर तो आने दो। एक मिनट ना, दादाजी को अंदर आने दो। आराम से। अंदर चलो बेटा। आ जाओ यहाँ बेटे। पापा जी बहुत दिनों बाद खुली हवा में बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। लो आ गया आपका लाडला पोता। दादाजी, संभल अरे के वाह, बेटा। वाह, वाह, दादाजी वाह, वाह। देखो मैं क्लास में 3rd आया। अरे वाह, क्या बात है। मम्मा सिर्फ पड़ोस की सलोनी और तन्वी को सिखाती है। सलोनी हाँ। 1st आती है और तन्वी 2nd आती है और मैं 3rd आती अच्छा, हूँ। हाँ, और अब मम्मा को बताओ कि सिर्फ मुझे पढ़ाए और मैं 1st आऊँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा बंदिश, हमारी वजह से किसी को फायदा होता हो तो वही नेक काम है। ठीक है। हाँ। देखा मनदीप, तेजस्विनी ने कितनी मेहनत ली है उसके ऊपर। बेटा अव्वल नंबर में आया है। हाँ, मुझे भी तेजू जैसा यूनिवर्सिटी मेरिट होल्डर टीचर मिलता तो शायद मैं भी अव्वल नंबर कमाता। चलो बेटे, अभी अंदर जाके सो जाओ, दादाजी को आराम करने दो। संभल के बेटा। अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ, जरा अर्जेंट फोन कॉल्स करने हैं। कॉलेज ट्रस्ट की एक फाइल अंदर पड़ी है, वो जरा निकाल के रख देना प्लीज। पापा जी आज सुबह तो घर आए हो, घर आए नहीं कि काम शुरू? आपको आराम की जरूरत है। मेरा काम ठीक तरह से चले इसीलिए तो मैंने ऑपरेशन करवाया है, और मेरी बीमारी के वजह से इतने दिन गवाए हैं ट्रस्ट के काम के, लेकिन अब तो जोरों से काम शुरू करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, मैं करता हूँ। तुम बिजनेस में पहले से ही इतने बिजी हो, मगर मुझे तो ऐसे आदमी की मदद चाहिए जो इस पवित्र काम को जानकर समझकर काम करेगा। बहू आ गई। पापा जी पहले दवाइयाँ लीजिए। बहुत ख्याल रखती है। वो तो रखना ही है, ससुर जो ठहरे। मिल गया मंदिर, मुझे अपने काम में हाथ बटाने वाला आदमी मिल गया। कौन? तेजस्विनी? हाँ, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। ये हाँ नो क्या चल रहा है? इसका मतलब क्या है? तेजू ट्रस्ट का काम कैसे कर सकती है? क्यों? क्या अनपढ़ जाहिल गवार है वो? माँ मेरा मतलब है। क्यों? तेजस्विनी डबल ग्रेजुएट है, अंग्रेजी जानती है। हाँ। अरे हमने अपने बहू बेटियों को सिखाया है, फिर उसका फायदा क्या है? अपनी नेहा एमए है, आजकल वो क्या करती है? मेरे ख्याल से उसने अपना सर्टिफिकेट आज तक बेच दिया होगा रद्दी के भाव में। और नहीं तो क्या, वही जिंदगी, चूल्हा चक्की, कढ़ाई बुनाई, बच्चों को पढ़ाना बड़ा करना, बस। लेकिन घर का भी काम है, बच्चों की देखभाल है। बेटे मनदीप, बंदिश अब बड़ा हो गया है, पूरा दिन स्कूल में रहता है, शाम को क्लासेस और खेलकूद। सुबह शाम घर का काम होने के बाद हम औरत लोगों को दोपहर में क्या खास काम रहता है? अजी मैं तो कहती हूँ आप नेहा को भी अपने साथ रखिए। लेकिन घर के काम है, आप लोगों की देखभाल कौन करेगा?
फिर आने जाने वाले लोग, त्योहार, मुझे नहीं लगता तेजू ये सब मैनेज कर पाएगी। पापा जी, मैं तो कहता हूं हम किसी और का इंतजाम करेंगे। देखो बेटा, ट्रस्ट का काम ऑफिस के काम जैसा नहीं होता। किसी एक वक्त पर आना, किसी एक वक्त पर जाना, और फिर छुट्टियां भी तो नहीं मिलती। बहुत सारा काम करना पड़ता है। बेटा, ये हमारा ट्रस्ट है और हमारी बहू बेटियां हमारे काम में मदद करेगी। पापा जी, मैं पहले ही अपने धंधे में इतना बिजी रहता हूँ, और अगर अब तेजू भी घर से बाहर रहेगी तो। सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हो? ये सोचो कि इससे ट्रस्ट को कितना फायदा होगा। मनदीप, तुम्हें तो नाज होना चाहिए हमारी बहू पर। वो घर का काम काज संभाल कर ट्रस्ट जैसा सोशल वर्क भी करेगी। तेजू, तुम्हें क्या लगता है, कर सकोगी? इफ़ यू से आई कैन ट्राई, मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटी आओ, बैठो। परेश जी की तबीयत कैसी है अब? पापा जी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ सब अच्छे से चल रहा है। थोड़े ही दिनों में पापा जी खुद चलकर आ सकेंगे। तो क्या करें प्रेमचंद जी? अपनी जो स्पॉन्सरशिप की मीटिंग है वो क्या कैंसिल करें? जी, दरअसल पापा जी ने कहा था कि मीटिंग कैंसिल करने की कोई नौबत नहीं आएगी। FJEI से एक फाइल भेजी गई है जिसमें सब डिटेल्स हैं। पैसा कितना लगेगा, कहाँ खर्च होगा और UGC के लिए इसका कितना फायदा रहेगा, ये सब डिटेल्स उसमें हैं। देखिए ना। जी, अगर आप चाहे तो मैं UGC की मीटिंग में आ सकती हूँ। पापा जी ने मुझे सब डिटेल्स समझा दिए हैं। अगर बोर्ड मेंबर कोई टेक्निकल सवाल करे तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। ये सारा पेपर वर्क किया किसने? जी, पापा जी और मैंने बनाया है। अच्छा, परेश जी की बातों में जो ताकत है वो किसी प्रपोजल में नहीं आ सकती। मीटिंग कैंसिल करेंगे। अरे लेकिन मैं क्या कहता हूँ, वैसे भी परेश जी और 1 महीना नहीं आने वाले हैं, तो फिर वक्त क्यों बर्बाद करें? आप क्या कहते हो प्रेमचंद जी? मुझे परेश जी से ये बात करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन करने की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, लेकिन डर लग रहा था, क्या मैं ये कर पाऊंगी? मम्मी जी और पापा जी ने मेरा हौसला बढ़ाया और काफी मेहनत करने के बाद मैंने सभी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन किया। अब इंतजार है उनके फोन का। क्या बात है? अरे कुछ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? आपने अपनी बहू को मीटिंग में नहीं भेजना चाहिए था परेश जी। क्यों? ट्रस्टी आप है, वो नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस हालत में हूँ और वो सिर्फ मेरी मदद कर रही है। मगर वो ये काम कैसे कर सकती है? और उसे इस काम का तजुर्बा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम और आप तजुर्बेकार है ना। हम जैसा समझाएंगे वैसा ही वो काम करेगी। देखिए, हमारे जमाने का होश और नए जमाने का जोश साथ मिलकर अगर काम करेंगे ना तो दुनिया बदल जाएगी। मगर वो नहीं कर सकती ये काम। पढ़ी लिखी है, समझदार है, ठीक है, लेकिन। माफ कीजिए, मैं अचानक बीच में बोल रही हूँ। मैंने आप लोगों की बातें सुनी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। हर माँ के अंदर एक शिक्षक होता है जो अपने बच्चे को पहला कदम उठाना सिखाता है, उसे बोलना सिखाता है। हर माँ अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार करती है। मगर भाभी जी, हमने हमारी पूरी जिंदगी इस ट्रस्ट के काम में जुटा दी है। अब क्या ये कल के बच्चे हमें सिखाएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हमने अपनी सारी जिंदगी ट्रस्ट के काम में बिताई है, ये बात सही है। इसी बलबूते पर तो हम खड़े हैं।
लेकिन नए जमाने के साथ भागदौड़ करने की हम में ताकत है। हमें उन्हें सिर्फ बताना है क्या करना है, कैसे करना है, बस। अधिकार हमारे ही हाथ में रहेगा। हमें सिर्फ उनकी मदद लेनी है ताकि ट्रस्ट तरक्की करे। हमारे बीते हुए कल की पूंजी इन लोगों के भविष्य का आधार है। हमने जो अच्छा काम किया है भविष्य में वो हमारा नाम अमर करेगा, देखना। इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना मेरे लिए चुनौती थी। पापा जी की मदद से काफी मेहनत करके मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी की। वैसे तो मन में आत्मविश्वास था, फिर भी मीटिंग के दिन मन में खलबली सी थी। एक गहरी सांस लेकर पापा जी को याद करके मैंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और बस सारा टेंशन गायब हो गया। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे। बहुतों ने प्रोजेक्ट के बारे में बारीकी से सवाल भी किए और मैंने उनके संतोषजनक जवाब भी दिए। स्पॉन्सरशिप मिलने के कारण कॉलेज के लाइब्रेरीज और लैब्स का काम अब जोरों शोरों से शुरू होगा, मगर ये काम तेजस्विनी की मदद के सिवा बिल्कुल ही नामुमकिन था। तेजस्विनी, प्लीज कम ऑन द स्टेज and share few words with us. जाओ 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 ना। नमस्कार सम्माननीय प्रेमचंद जी, दादाजी और हमारे सभी ट्रस्टीज। मुझे वाकई में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम का श्रेय मुझे क्यों दिया जा रहा है। मैंने तो वही किया है जो आपने मुझे सिखाया। मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा आदि किसी बात का बतंगड़ न बनाते हुए आपने मेरा यकीन किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। कल जब लैब्स बनेंगी, लाइब्रेरीज बनेंगी और सैकड़ों नए बच्चे दुनिया जीतने की उमंग से यहाँ पढ़ेंगे, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन रहेगा। अपने खाली समय का सही मायने में इस्तेमाल करके बहुत रिवॉर्डिंग लग रहा है। मैं अगर ट्रस्ट के इसी तरह काम आती रहूं तो मेरी वो खुशनसीबी होगी। धन्यवाद।